नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जनसंख्या का अगला टॉपिक है जिसका नाम है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात से संबंधित कुछ बातें हम पहले पढ़ चुके हैं विशेषता में, उसी बातों को साथ साथ में दोहराएंगे। इसके अलावा जो अन्य पॉइंट जुड़े हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं लिंगानुपात। तो लिंगानुपात का सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 यानी प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है? 928 है। अब आगे देखेंगे हम कि 0 से 6 वर्ष यानी शिशु लिंगानुपात कितना है। 0 से 6 वर्ष शिशु लिंगानुपात तो शिशु लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 पे 888 है। अब आप ही सोच लो कितना कम हो रहा है। पढ़ोगे तो इनमें से नंबर आ सकता है, नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं आएगा। यानी अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे, नौकरी लगोगे तभी तो कुछ होगा। हाँ, तो देखो बेटा, 0 से 6 वर्ष की बात करें यानी शिशु लिंगानुपात राजस्थान का कितना है? 888 है। कितना है? 888, यानी बाकी बच गए वो ऐसे हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि राजस्थान में लिंगानुपात कम होने का कारण क्या है। कोई कारण बताइए। तो लिंगानुपात कम होने का कारण हम भारत में भी पढ़ेंगे और इसमें भी एक पॉइंट को हमने शामिल किया है कि क्या कारण है कि राजस्थान में लिंगानुपात कम होता है या फिर कम पाया जाता है। तो देखो, कारण कम होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है? कन्या भ्रूण हत्या। क्या कारण है? कन्या भ्रूण हत्या। प्रमुख कारण अगर पूछ लिया जाए कि क्या कारण है कि राजस्थान में लिंगानुपात कम पाया जाता है, या फिर राजस्थान में कम लिंगानुपात का मुख्य कारण क्या है, तब हमें क्या बताना है? कन्या भ्रूण हत्या बताना है। क्या बताना है बेटा? कन्या भ्रूण हत्या। तो लिंगानुपात में केवल और केवल हमें इतना ही देखना है। राजस्थान संबंधी लिंगानुपात का जो टॉपिक है उसमें जो मुख्य चीज़ है वो 3 है। सबसे पहले तो ये लिंगानुपात कहते किसे हैं, ये याद रखना अति आवश्यक है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है? लिंगानुपात है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जनगणना के अनुसार बात करें तो कितना है? 928 है। 0 से 6 वर्ष 0 से 6 वर्ष बोले तो शिशु लिंगानुपात कितना है? 888 है। कितना है? 888 है। फिर तीसरा पॉइंट है कि क्या कारण है कि राजस्थान में कम लिंगानुपात पाया जाता है। तो कारण क्या है? कन्या भ्रूण हत्या है। क्या है? कन्या भ्रूण हत्या। आपके हिंदी में भी होगा कोई टॉपिक निबंध से संबंधित, कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप है। तो उस पर आप लिखते हो नहीं लिखते? वही चीज़ लिखते हो ना कि भ्रूण को जन्म से पहले ही मार देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं, चेक करवाते हैं, ढिकड़ी पूंछड़ी जो भी है आप लिखते हैं। लेकिन कारण मुख्य क्या है लिंगानुपात में कमी का? तो वो कारण है कन्या भ्रूण हत्या। उसके बाद आगे हम बात करेंगे साक्षरता की। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? साक्षरता से संबंधित रहेगा। किससे संबंधित हैं? साक्षरता।
तो बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी थी? पीछे पढ़ के गए हैं, कितनी थी? दो 2011 के अनुसार कितनी थी? 67.06। कितनी थी? 67.06 थी। अब हम बात करें कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है? सर्वाधिक और सबसे कम। ये भी पढ़ के गए हैं, कोटा में और सबसे कम जालौर में। सर्वाधिक कहाँ पे है? कोटा में। सबसे कम कहाँ है? जालौर में। कोटा में कितनी है? इसमें कितनी है? जालौर में कितनी है? 54.90%। अब आगे क्वेश्चन उठता है कि सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर, यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता वृद्धि दर कहाँ हुई थी? सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर डूंगरपुर में। कहाँ थी? डूंगरपुर में। कितनी थी? 10.90। डूंगरपुर में कितनी थी? 10.90%। तो साक्षरता से संबंधित हमें इतने ही पॉइंट देखने हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की साक्षरता संबंधी बताइए, लिखिए, टिप्पणी लिखिए, तब हमें ये 4 पॉइंट ही लिखने हैं कि राजस्थान में साक्षरता कितनी है, सर्वाधिक कहाँ है और कितनी है, न्यूनतम कहाँ और कितनी है, और सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन से जिले में हुई थी और कितनी हुई थी। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो सर्वाधिक कितनी है? कोटा की 76.60। सबसे कम यानी न्यूनतम कहाँ की है? जालौर की। कितनी है? 54.90। और वृद्धि दर की बात करें तो वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई थी? डूंगरपुर में हुई थी। कितनी हुई थी? 10.90%। ये सब प्रतिशत में है बेटा, सब किस में है? प्रतिशत में है। साक्षरता किसे कहते हैं? ये भी जानना जरूरी है, किसे कहते हैं? जो पढ़ना, बोलना व समझना जानता हो वही क्या है? साक्षर है। ऐसे नहीं कि जानकारी तो सब चीज़ की है लेकिन लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता तो वो साक्षर नहीं होगा। यानी जिसको पढ़ना आता हो, समझना, लिखना, वही व्यक्ति क्या होता है? साक्षर होता है। तो जनसंख्या संबंधी जितनी भी राजस्थान की बातें थी वो क्या होती हैं? पूर्ण होती हैं। यानी जनसंख्या संबंधी इतनी ही बातें हैं जो हमारे इस अध्याय में दी गई हैं। अब बात करेंगे राजस्थान में जनजातियों की। जनजातियों में पहले ही बता देता हूँ कि भील जनजाति का वर्णन इसमें हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि उसका वर्णन हमने दूसरे अध्याय में अच्छे तरीके से कर लिया था, और वहाँ मैंने बताया था कि आपके कहाँ पे मिलेगा? राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं जनजातियाँ। तो देखो राजस्थान की जनजातियाँ।
तो जनजातियों में सबसे पहले हम देखें कि 2011 की जो जनगणना हुई थी के अनुसार कुल जनसंख्या किसकी देखेंगे? जनजातियों की देखेंगे कि जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो कितनी थी? 92.39 लाख। 92.39 लाख। अब प्रतिशत की बात करें कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत कुल जनसंख्या का प्रतिशत, यानी जो ये 92.39 लाख है वो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है? 13.18% है। कितना है? 13.18% है। ये जो हमारी राजस्थान की कुल जनसंख्या है उसका ये प्रतिशत है 92.3 लाख। कितना होता है? 13.18, यानी 18% है, कुल का प्रतिशत है। अब बात करते हैं कि भारत में राजस्थान का जनजातियों की दृष्टि से कौन सा स्थान है। भारत में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? तो कौन सा आता है? छठा, यानी छठा स्थान है। कौन सा स्थान आता है? छठा स्थान आता है। अब देखो, भारत में सर्वाधिक जनजाति किसकी बात करेंगे? भारत में सर्वाधिक जनजातियों में राजस्थान का स्थान छठा। अब राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? राजस्थान में कौन सा जिला है जहां पे सर्वाधिक क्या हैं? जनजातियां हैं। तो वो जिला कौन सा है? उदयपुर है। और उदयपुर में कितनी हैं? 15.25। उदयपुर में कितनी है बेटा? 15.25% लोग पाए जाते हैं। यानी राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां, या फिर मैं कहूं जनजाति लोगों की संख्या कौन से जिले में है? तो उदयपुर में है। कितने हैं? 15.25%। कितने हैं? 15.25%। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति हैं। तो राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति हैं? तो बेटा जनजातियों का आगे वर्णन पढ़ेंगे, उसमें अच्छे तरीके से देखें, लेकिन नाम बता देता हूं कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है आपकी मीणा जनजाति। कौन सी है? मीणा। दूसरी है भील। दूसरी कौन सी है? भील। तीसरी की बात करूं तो कौन सा आता है? सहरिया। कौन सी है? सहरिया। चौथी है ग्रासिया। फिर है डामोर। फिर है कथोड़ी, कंजर, सांसी। इनके अलावा धानका, कोकना, नायका, पटेलिया, ये जनजातियां राजस्थान में हमें देखने को मिलती हैं। वर्णन करेंगे हम। मीणा, भील का कर चुके हैं। ग्रासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी, कंजर, सांसी। और थोड़ी बहुत बातें हम धानका, कोकना, नायका और पटेलिया के भी करेंगे। राजस्थान के जो पूर्वी पठारी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में कौन से लोग निवास करते हैं? छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ बेटा। राजस्थान का जो पूर्वी में पठारी क्षेत्र है वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में हमें मीणा देखने को मिलेंगे। कौन से? मीणा। कौन से क्षेत्र में?
जो राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है और पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे कौन से हैं? मीणा हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ कि अरावली के दक्षिण में कौन सी जनजाति निवास करती है, यानी अरावली वाला जो भाग है वहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है, तो इससे संबंधित हम पढ़ चुके हैं। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है। कौन सी है? भील जनजाति है। अब देखो बेटा, हम बात करेंगे राजस्थान की जो जनजाति है उन लोगों की विशेषता से संबंधित। तो क्या देखेंगे? विशेषताएं। तो विशेषताओं में अगर देखें तो जनजाति हैं, इनका समूह है। किसका? जनजाति का मानव समूह है। कहाँ निवास करता है उससे संबंधित बातें आएंगी। जंगलों में, दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में तथा शहरी समाज से दूर निवास करते हैं। दूसरा पॉइंट है, इनका जीवन प्रकृति के निकट होता है। किसके निकट है? प्रकृति के, यानी जो कृत्रिमता है उससे दूर। किससे दूर? कृत्रिम जो है उससे दूर। आगे हम बात करेंगे इसमें। तीसरा पॉइंट है, इनकी अपनी विशिष्ट बोली। अब देखना बेटा, ये जो विशेषता हैं ये भारत या राजस्थान या विषय संबंधी अगर पूछ भी ली जाए तो तीनों में विशेषताएं हमें एक ही लिखनी है। तो इनकी क्या है? विशिष्ट बोली, संस्कृति, आवास, आर्थिक क्रियाकलाप। इनकी अपनी विशिष्ट बोली, संस्कृति, आवास, आर्थिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक ढांचा होता है। क्या होता है? सामाजिक ढांचा। जो इन्हें अन्य समाजों से अलग करता है। चौथा पॉइंट आता है, ये अपना जीवन यापन
पुराने ढंग से करते हैं। कैसे? आखेट करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, पेड़ पौधों की कंदमूल हैं, जड़ें हैं या फिर कीड़े मकोड़े हैं, कृषि कार्य है, पशुचारण है, आदि से ये लोग अपना क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं। तो एक बार पुनः देखते हैं राजस्थान की जनजातियों की विशेषता। अगर भारत संबंधी बात आ जाए तो भी याद रखना बेटा, भारत में भी यही चीज़ हमें बतानी है। तो विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट है कि जो जनजातियां हैं उनका जो समूह है वो कहाँ पे निवास करता है। तो मानव समूह जंगलों में, दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में तथा शहरी समाज से दूर निवास करता है। दूसरा पॉइंट, इनका जीवन प्रकृति के निकट होता है, यानी ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। तीसरा पॉइंट है इनकी अपनी विशिष्ट बोली, यानी प्रत्येक जनजाति की अपनी क्या होती है? एक विशिष्ट बोली होती है, अलग ही इनकी संस्कृति होती है, अलग ही इनके आवास होते हैं और अलग ही इनका आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक ढांचा होता है, जो इन्हें अन्य समाजों से क्या करता है? अलग करता है। अन्य समाजों से क्या करता है? अलग करता है। और लास्ट पॉइंट में हमने लिखा ये अपना जीवन यापन है वो क्या करते हैं? पुराने ढंग से करते हैं। कैसे करते हैं? कि ये वनों से कंदमूल, नदियों में मछलियां पकड़ना, पशुओं का शिकार करना, पशुओं को पालना तथा स्थानांतरित कृषि कार्य करना। और कई जनजाति के लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं? मजदूरी भी करते हैं और इसी आधार पे अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो जनजातियों की विशेषता यहाँ पे क्या होती है? पूर्ण होती है। आगे हम देखेंगे जो प्रमुख जनजाति हैं, इसके बारे में। जो राजस्थान की प्रमुख जनजाति हैं वो कहाँ पे निवास करती हैं? पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उनका आर्थिक क्रियाकलाप, उनका समाज के साथ कैसा, यानी जनजातियों का जो समाज है वो किस प्रकार से है। वातावरण के साथ समायोजन की बात करेंगे कि कैसे समाज ये लोग वातावरण के साथ व्यवहार करते हैं, रहते हैं। और लास्ट में बात करेंगे जो आधुनिकता है, यानी जो वर्तमान स्थिति है वो उन जनजातियों की कैसी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।